नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया का जो मून मिशन था लूना 25, वो आई एम श्योर आप सभी ने सुन लिया होगा कि वो फेल हो चुका है। इस पूरे के पूरे फिनोमेना से ऑब्वियसली रशिया को तो बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन दोस्तों रशिया के करीबी दोस्त चाइना को भी इस फिनोमेना से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इनफैक्ट आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये जो डेवलपमेंट है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। बताया जा रहा है कि रशियाज मून फेलियर इज अ डेंट टू इट्स स्पेस पार्टनरशिप विद चाइना, बिकॉज आज से 2 साल पहले 10 मार्च 2021 की आप खबर देख पाएंगे, रशिया और चाइना ने मिलकर के ये अनाउंस किया था कि वो अपना एक जॉइंट लूनर स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। मून पे जाकर के एक जॉइंट स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा और ये डिपेंडेंट था इस चीज पर कि रशिया का जो ये वाला मिशन है ये सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये फेल हो चुका है सो इस पूरे के पूरी चीज से चाइना को भी काफी बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में। ये जो जॉइंट लूनर मिशन था, जो स्पेस स्टेशन था जो बनाया जाने वाला था, इसके पीछे की कहानी को भी समझा जाएगा। रशिया ने यहां पे चाइना के साथ ही क्यों कोलैबोरेट किया, इसको भी हम लोग समझेंगे, एंड ऑल्सो इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए, वो भी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा जो आखिरी उड़ान बैच है वो आपके लिए शुरू होने वाला है फ्रॉम दी 1 सितंबर। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। मात्र 10 दिन बचे हैं। 31 अगस्त इसका आखिरी दिन है एनरोलमेंट का। इसमें आपको जीएस की, प्रीलिम्स मेंस की, टेस्ट सीरीज की, सीसैट की सभी तरह की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक सिंगल जगह पे करवाई जाएगी, वो भी एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ ओनली 10,000 रुपीज। एनरोल करते समय डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सके। आप चाहते हैं तो इसमें ऑप्शनल के साथ कंबाइन करके भी इसको परचेज कर सकते हैं। 17,000 रुपए में आपको जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो पाथफाइंडर पास को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। पाथफाइंडर की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं आने वाले 2 साल में वो आपको सारी मिलेंगी। 20,000 में आप इस पास को जाकर के एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको ये वाला ऑफर दिया जा रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑल राइट, सो कल की खबर थी, आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा अभी तक, कि रशिया का जो पहला मून मिशन था, जो कि रशिया ने 47 ईयर्स के बाद बेसिकली यहाँ पे प्लान किया था, वो फेल हो चुका है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका है, बिकॉज 1976 में जिस टाइम पे सोवियत यूनियन एग्जिस्ट किया करता था, उस टाइम पे रशिया के द्वारा लूना 24 को एग्जीक्यूट किया गया था और ये मिशन सक्सेसफुल था। लेकिन आज रशिया का जो लेटेस्ट, जो मॉडर्न रशिया का जो लेटेस्ट मून मिशन था, वो दोस्तों फेल हो चुका है। एक इमरजेंसी सिचुएशन आई थी जिसके चलते जो ऑर्बिट रिडक्शन मैनूवर था वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें हम लोग और गहराई में नहीं जाएंगे, आई एम श्योर आपने इसको लेकर बाकी वीडियोस को देख लिया होगा। ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हुआ है, ये ऑब्वियसली प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो एम्बिशंस थे उनको तो झटका लगा ही लगा है, लेकिन साथ ही में जो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट सामने आई है, बिकॉज दोनों देशों ने मिलकर के ये प्रस्ताव सामने रखा था आज से 2 साल पहले कि हम लोग मून के साउथ पोल पे जाकर के एक प्रपोज्ड बेस बनाना चाहते हैं, सो दैट हम लोग अमेरिका को और उसके जो स्पेस के क्षेत्र में दोस्त हैं उनको चैलेंज कर सकें। आप लोग देख पाएंगे 2021 की ये वाली खबर है, चाइना रशिया टू बिल्ड द लूनर स्पेस स्टेशन, और ये इस चीज पे डिपेंडेंट था कि रशिया का जो ये वाला पूरा प्रोजेक्ट है लूना 25 का, ये सक्सेसफुल होना चाहिए था। द रीजन कि रशिया के द्वारा चाइना के साथ कोलैबोरेट किया गया था, इसमें बड़ा सिंपल था। देखिए, जियोपॉलिटिकली दोनों देश आपको मालूम है कि एक तरफ अलाइंड है अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, ये दोनों देश एक साथ अलाइंड है। लेकिन सेकेंडली चाइना जो है वो लेटली स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहा था। पिछले अगर आप देखें तो बहुत सारे सालों में जितने भी ट्राई किया है मून के साउथ पोल पे लैंड करने में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इवन इंडिया का जो चंद्रयान 2 का मिशन था, इजराइल का जो मिशन था, वो सभी यहां पे फेल हुए थे, लैंड नहीं कर पाए थे। लेकिन चाइना ऑन दी अदर हैंड अपने 2 मिशंस को सक्सेसफुली लैंड करवा पाया था। अगर हम लोग चाइना के चैंगी 4 मिशन की बात करें तो वो भी सक्सेसफुली यहां पे खत्म
किया गया था जो कि 2019 में चाइना ने लैंड करवाया था। इनफैक्ट उस मिशन का जो रोवर था, जो ये वाली मशीन जो कि मून के ऊपर जाकर के चलती है, ये अभी भी 4 साल के बाद अभी भी U22 इसका नाम है, ये अभी भी एक्टिवली काम कर रही है। और जो चाइना का दूसरा मिशन था चैंगी 5, ये भी जो मून मिशन था दिसंबर 2020 में चाइना के द्वारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाया गया था, जिसमें कि बल्कि इस मिशन में तो चाइना मून से कुछ मिट्टी वापस धरती पर भी लेकर आया था, सॉइल सैंपल्स को मून से वापस लाया गया था, वो भी सक्सेसफुली किया गया था। सो बिकॉज चाइना सक्सेसफुली इन दोनों मिशंस को एग्जीक्यूट कर पाया था, ये भी एक कारण था कि रशिया के द्वारा चाइना के साथ कोलैबोरेट किया गया था। एक और कारण जिसकी वजह से रशिया चाइना के साथ आना चाहता था, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोल्ड वॉर की बात अलग थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से सोवियत यूनियन टूटा है, जब से रशिया बना है, तब से जो रशिया की टोटल सैटेलाइट्स हैं जो कि धरती को ऑर्बिट कर रही हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और चाइना की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो रशिया को ये उम्मीद थी कि हम लोग चाइना के साथ मिलकर के अमेरिका को काफ़ी अच्छी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये लूना 25 जो कि बहुत बड़ा मिशन था, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे, लेकिन ये फेल हो चुका है, सो इससे चाइना काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ है। अब देखिए, काफी हैरानी वाली बात है कि चाइना जो कि रशिया के साथ मिलकर के इस मिशन को प्लान कर रहा था और चाइना इस मिशन की ऊपर प्रॉपर नजर भी रख रहा था, तो चाइना की जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी तरफ से हमें कोई बड़ा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। जो चाइना की जानी मानी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी जिनुआ के नाम से है, उसमें केवल आपको ये 3-4 लाइनें देखने को मिली हैं। आप देखिए, उन्होंने वहां पे लिखा है, दिस फेलियर इज एक्सपेक्टेड टू डील अ ब्लो टू रशियाज एम्बिशंस, और सेकंड उन्होंने बस इतनी बात लिखी है, द वेस्ट should not underestimate Russia just because its lunar program has failed. That's it. केवल यहां पर यह दिख रहा है कि चाइना जो है वो एक्चुअल में रशिया के इस फेलियर से खुद भी शर्मिंदा हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक्सपेक्टेड ये था कि शायद चाइना यहां बोलेगा रशिया को कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपको अगर मून मिशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको दोबारा से प्लान करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट रशिया के स्पेस डिपार्टमेंट की जो और कमियां हैं अब वो भी सामने आने लग चुकी हैं। पहले से ही कहा जा रहा था कि रशिया का स्पेस डिपार्टमेंट, मॉडर्न रशिया का जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसमें करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और सैंक्शंस लगने के बाद दिक्कतें और बढ़ गई हैं। और ये वाला जो अब मिशन फेल हुआ है, तो अब कहा जा रहा है कि ये रशिया के लिए और भी चीजें बद से बदतर कर देगा। दिस वॉज देयर लॉन्ग अवेटेड लास्ट चांस टू रीगेन एनी क्रेडिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा ब्लो रशिया को देखने को मिला है। अब देखिए, चाइना पहले से ही, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन के युद्ध की बातचीत चल रही है, चाइना पहले से ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करता नहीं था। जब भी कोई मौका मिलता था तो चाइना कभी भी रशिया के साथ अपना जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में डिस्कस करने से पीछे हटता था, थोड़ा केयरफुली चलता था। इवन जो चाइना की मीडिया रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी वो डेलिबरेटली रशिया के साथ इस स्पेस वाली पार्टनरशिप को पीछे छोड़ते थे, उसके बारे में बात नहीं करते थे। उनको था कि ये वाला मिशन जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग इसके बारे में खुल करके बात करेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं हुआ है। सो चाइना जो कि पहले से ही डरा हुआ था, वो अब ऑब्वियसली और ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो ये दोनों मिलकर के जो यूएसए को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, यूएसए को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे, यूएसए अपना जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसको सक्सेसफुली लास्ट ईयर ही उसने कंप्लीट किया है। इनफैक्ट जो आर्टेमिस 1 मिशन था, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में पूरा किया गया था, दिस वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज यूएसए के द्वारा जो आर्टेमिस 1 मिशन था इसको बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया था। आर्टेमिस 1 मिशन जो नहीं जानते, इसमें दोस्तों यूएसए ने एक अनक्रूड मिशन था जिसको यूएसए ने लॉन्च करवाया था और ये बेसिकली लूनर फ्लाई बाय करके वापस धरती की तरफ आया था और ये बहुत ही जल्दी में ये पूरा मिशन करके यूएसए ने करके दिखाया था, सक्सेसफुली करके दिखाया था, जो कि बेसिकली एक शुरुआत है बिकॉज यूएसए इवेंचुअली 2 साल में 2025 तक एक क्रूड मिशन को, एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने वाला है। तो यूएसए उस रेस में काफ़ी अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन चाइना और रशिया का जो कोलैबोरेशन था उसको काफ़ी बड़ा झटका लगा है। ये देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर जाती हैं स्पेसिफिकली आज के टाइम पे, बिकॉज आजकल स्पेस बेस्ड एक्सप्लोरेशन की जो रेस है ये बहुत
बढ़ चुकी है। स्पेसिफिकली मून को लेकर तो बल्कि कहा जा रहा है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन वगैरह की बात होगी, बेसिस बनाए जाएंगे अलग अलग देशों के द्वारा। इवन इंडिया भी इस रेस में आ चुका है और अब क्योंकि रशिया इसमें सिग्निफिकेंटली पीछे छूट चुका है, सो ये एक जियोपॉलिटिकल विन है फॉर अमेरिका एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर चाइना एंड रशिया कलेक्टिवली। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डेमो सेशंस को नहीं देखा है, एक बार इनको जरूर देखें। पाथफाइंडर की टीम के द्वारा इनको तैयार करे गए हैं अपने बैचेस के लिए एंड ऑल्सो पर्सपेक्टिव सीरीज को भी आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड